डार्क वेब को लेकर इतने झूठ बोले गए कि लोगों ने इन कहानियों पर यकीन करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने व्यूज़ की खातर ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज बनाई कि लोग टोर ब्राउज़र डाउनलोड करने से भी डरने लगे। लोगों को यकीन दिलाने के लिए किसी प्रूफ की बजाय बैकग्राउंड म्यूजिक, ड्रामेटिक पोजेस और स्कैरी साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। रेड रूम्स, लाइव स्ट्रीमिंग, जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स, इंसानों के अज़ा को काटना और जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकालना, ऐसी कहानियां इतने पुरएतमाद तरीके से सुनाई गई कि लोगों को ये सब कुछ रियल लगने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। डार्क वेब के हवाले से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ख़ास तौर पर यूट्यूब। हर दूसरे कंटेंट क्रिएटर ने अपने मुख्तलिफ तरीके से डार्क वेब को एक्सप्लेन किया है। किसी ने कहा वहाँ ऐसी वीडियोस हैं जिन्हें देखकर लोग अपने हवास खो बैठते हैं। किसी ने कहा वहाँ गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं। किसी ने कहा वहाँ इंसानों पर लाइव टॉर्चर दिखाया जाता है और अगर कोई एक दफ़ा वो टॉर्चर देख ले तो वो कई महीनों तक अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौट नहीं पाता, और न जाने क्या क्या। इन कहानियों से लाखों व्यूज़ इकट्ठे किए गए और लोगों के दिलों में डार्क वेब का खौफ बिठा दिया गया। जैसे ही किसी एक क्रिएटर ने कोई क्रीपी स्टोरी डार्क वेब के साथ जोड़ी, बाकी सब ने वही काम किया जो आजकल सब करते हैं। जैसे सुना वैसे ही बगैर किसी वेरिफिकेशन के उसमें मज़ीद मसाला ऐड किया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम वो काम करेंगे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम यहाँ डार्क वेब को नहीं बल्कि डार्क वेब से रिलेटेड उन फेमस कॉन्स्पिरेसीज को एक्सपोज करेंगे जो लोगों में सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं और लोग उन पर यकीन भी करते हैं। हर क्लेम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर झूठ तोड़ेंगे और सच विद प्रूफ्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉन्स्पिरेसी नंबर 1, रेड रूम। पहली और सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली वीडियोस हैं जिनमें यह क्लेम किया जाता है कि डार्क वेब पर एक सीक्रेट वेबसाइट है जहां लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है और दुनिया भर के लोग बिटकॉइन के ज़रिए पेमेंट करके रियल टाइम में देखते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि जो भी कोई उस लिंक पर क्लिक करे उसके घर की दीवारें सुर्ख हो जाती हैं, यानी अगला शिकार वही होता है। कुछ क्रिएटर्स ने यह भी क्लेम किया कि उस वेबसाइट पर जो लोग लाइव टॉर्चर देख रहे होते हैं उन सब की रियल फुटेज हैक करके लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने से पहले स्क्रीन पर चलाई जाती है और ऑडियंस वोटिंग करती है कि अगली लाइव स्ट्रीमिंग में किसे टॉर्चर किया जाए। जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स आए वही अगला शिकार होता है। कुछ क्रिएटर्स ने कहा कि उन्होंने खुद ये देखा, जबकि कुछ ने कहा कि उस लाइव स्ट्रीमिंग की ऑडियंस में से किसी ने ये सब रिवील कर दिया। कुछ लोग इन कहानियों से इतना डर गए कि उन्होंने अपनी डिवाइस में टोर ब्राउज़र इंस्टॉल तक नहीं किया। हमने इसे इन्वेस्टिगेट किया। रेड रूम की कोई वेरीफाइड वीडियो नहीं मिली। कई एक वेबसाइट्स छान मारी लेकिन कोई कंफर्म्ड केस नहीं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट रिपोर्ट नहीं। यहाँ तक कि FBI, इंटरपोल या यूरोपोल किसी ने भी कभी रेड रूम का जिक्र किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं किया। ये सरासर एक झूठ था। यहाँ सवाल ये था कि जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका नाम आया कहाँ से। जब हमने मज़ीद रिसर्च की तो पता चला कि रेड रूम दरअसल 2004 में एक जापानीज हॉरर फ्लैश एनिमेशन थी। ये क्रीपी पास्ता कम्युनिटी में शेयर की गई और फिर यूट्यूबर्स ने इसे डार्क वेब के साथ जोड़कर व्यूज़ कमाए। वो डर जो आपने महसूस किया वो दरअसल किसी यूट्यूबर की इनकम थी। रेड रूम एक मुकम्मल सरासर झूठ था। कॉन्स्पिरेसी नंबर 2, मरियानास वेब। आपने वो आइसबर्ग पिक्चर ज़रूर देखी होगी जो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें दिखाया जाता है कि डार्क वेब के भी नीचे एक और लेवल है, मरियानास वेब, जहां दुनिया के सारे गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं, वेटिकन के हिडन आर्काइव्स हैं, एटलांटिस की लोकेशन है और एक ऑल पावरफुल AI है जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट कंट्रोल किया जाता है। ये सब क्लेम किए गए। खैर हमने इसे भी इन्वेस्टिगेट किया। मरियानास वेब की तो हमें कोई टेक्निकल एग्जिस्टेंस नहीं मिली, अलबत्ता दुनिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के कुछ कोट्स मिले जहां उन्होंने कंफर्म किया कि इंटरनेट की ऐसी कोई भी लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने कहा कि आर्म टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बल्कि वहां जाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। और अगर मैं ऐसा कहूं कि वो आइसबर्ग इन्फोग्राफिक जो सब ने शेयर की, आपने भी देखी, वो पिक्चर फेक है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? रिसर्च करने पर हमें पता चला कि इंगेजेट ने उसे एपिक ट्रोल और फेक इन्फोग्राफिक करार दिया है। एनोनिमस इंटरनेट यूजर्स ने वो पिक्चर मजाक के तौर पर बनाई थी और मरियानास वेब का नाम असल में मरियाना ट्रेंच से लिया गया था, वो समंदर की सबसे गहरी जगह जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। और ये नाम इसलिए चूज किया गया ताकि ये मिस्टीरियस और रियल लगे और लोग यकीन कर लें। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लोगों ने इसे सच माना और फिर यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जबकि हकीकत में मरियानास वेब टोटली झूठ है। कॉन्स्पिरेसी नंबर 3, यू आर बीइंग वॉच्ड राइट नाउ। तीसरी कॉन्स्पिरेसी, डार्क वेब पर जाते ही हैकर्स आपको देख रहे होते हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़। और ये कॉन्स्पिरेसी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। क्लेम ये है कि डार्क वेब पर हैकर्स किसी भी वक्त आपका कैमरा, माइक्रोफोन और स्क्रीन असेस कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, जबकि आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही होती है। इस डर की वजह से बहुत से लोग डार्क वेब असेस करने से पहले अपने लैपटॉप का कैमरा टेप से बंद कर लेते हैं। यहाँ वो ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता, और वो ये कि ये कम्प्लीटली झूठ नहीं है, लेकिन जैसा आपको बताया गया है वैसा भी नहीं है। कोई रैंडम हैकर डार्क वेब पर बैठकर आपका कैमरा असेस नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई मेलवेयर डाउनलोड किया है, किसी अननोन लिंक पर क्लिक किया है या कोई सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल की है, तो रिमोट असेस ट्रोजन्स के ज़रिए ये पॉसिबल है। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। 2016 में मार्क ज़करबर्ग की एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि उसके लैपटॉप का कैमरा और माइक्रोफोन टेप से बंद किए हुए थे। फेसबुक का फाउंडर, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी टीम है, वो भी यहाँ केयरफुल है। FBI ने खुद कंफर्म किया है कि ये टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये टारगेटेड अटैक्स हैं। अगर मार्क ज़करबर्ग को देखा जाए तो उस पर टारगेटेड सर्विलेंस पॉसिबल है, यानी डार्क वेब पर कोई आपको रैंडमली नहीं देख रहा। लेकिन अगर आप केयरलेस हैं तो आप खुद हैकर्स के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। कॉन्स्पिरेसी नंबर 4, यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम डार्क वेब। चौथी कॉन्स्पिरेसी, डार्क वेब से कुछ भी मिल जाता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स भी। क्लेम ये किया जाता है कि डार्क वेब एक ऐसा अमेज़न है जहाँ आप न्यूक्लियर वेपन्स और बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स जैसी चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ बिटकॉइन में पेमेंट करनी है और पार्सल आपके घर डिलीवर हो जाएगा। ये क्लेम पार्शली सच और लार्जली झूठ है। डार्क वेब पर ड्रग्स, स्टोलन डाटा, फोर्स डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स, इनकी कोई वेरीफाइड लिस्टिंग कभी नहीं मिली। डार्क वेब की सबसे बड़ी वेरीफाइड मार्केट का नाम था सिल्क रोड, जहां ड्रग्स और इलीगल आइटम्स बिकती थी। FBI ने 2013 में उसे शट डाउन किया। उसके फाउंडर रॉस अल्ब्रिक्ट को अरेस्ट किया गया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन सिल्क रोड जैसी मार्केट में भी कभी न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स की कोई वेरीफाइड लिस्टिंग नहीं मिली। और सबसे बड़ा एक्सपोज, डार्क वेब पर जो लोग ये एक्सोटिक चीज़ें बेचने का क्लेम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर खुद स्कैमर्स हैं। आप पेमेंट करेंगे और वो गायब हो जाएंगे। डार्क वेब पर किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को लूट रहा होता है। हमने अभी 4 बड़ी कॉन्स्पिरेसीज एक्सपोज की, लेकिन डार्क वेब के नाम पर सिर्फ ये झूठे क्लेम्स नहीं फैले। कुछ वीडियोस भी हैं जिन्हें डार्क वेब के साथ जोड़कर वायरल किया। लाखों लोगों ने ये वीडियोस देखी, खौफजदा हुए और आगे शेयर भी की गई। मैं यहाँ 2 ऐसी वीडियोस लेकर आया हूँ जिन्हें डार्क वेब से जोड़ा जाता है, और ये बहुत फेमस वीडियोस हैं। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखते रहते हैं तो आई एम श्योर आपने ये ज़रूर देखी होगी। वीडियो नंबर 1, ब्लैक रूम सूप। एक शख्स एक कमरे में बैठा रोते हुए सूप खा रहा है। उसकी आंखें सेंसर की हुई हैं। अचानक 2 अजीब मास्क पहने फिगर्स दाखिल होते हैं। उनके चेहरे एक्सप्रेशनलेस हैं, कोई तासुर नहीं, और वो उस शख्स के सर पर हाथ फेर रहे हैं जबकि वो मुसलसल रोता रहता है। लोगों ने कहा ये वीडियो डार्क वेब से मिली। कुछ क्रिएटर्स ने कहा कि ये शख्स टॉर्चर हो रहा है। कुछ ने कहा इस सूप में उसकी बीवी के बॉडी पार्ट्स हैं।
कुछ ने कहा उसकी बीवी और बच्चे के ऑर्गन्स निकालकर उनसे ये सूप तैयार किया गया है और उसे वो सूप खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अगर उस शख्स ने ये सूप ना खाया तो उसे भी मार दिया जाएगा। जब हमने रिसर्च शुरू की तो पता चला कि ये वीडियो ओरिजिनली 2005 में यूट्यूब पर फ्रीकी सूप गाय के टाइटल के साथ अपलोड की गई थी और ये अकाउंट रेमंड एस पर्सी का था। वही रेमंड पर्सी जिन्होंने वाल्ट डिज्नी की रैकेट रॉल्फ जूटोपिया और दी सिम्पसन्स में काम किया है। वो मास्क पहने फिगर्स उनके अपने परफॉर्मेंस आर्ट कैरेक्टर्स थे जिन्हें वो पूरे अमेरिका में लाइव परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पर्सी के मुताबिक एक परफॉर्मेंस के बाद ये कॉस्ट्यूम्स उनकी वैन से चोरी हो जाते हैं और कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक एनोनिमस ईमेल आती है और उस ईमेल में यही वीडियो अटैच होती है। यानी किसी ने रेरे के वो कॉस्ट्यूम्स चोरी किए और वही कॉस्ट्यूम्स पहनकर ये वीडियो बनाई। अब आप सोचेंगे हो सकता है कि डार्क वेब से रिलेटेड क्रिमिनल्स ने वो कॉस्ट्यूम्स चोरी किए, वही कॉस्ट्यूम्स पहनकर वीडियो बनाई और पर्सी को सेंड कर दी। पर्सनली पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन डीप रिसर्च करने पर यहाँ एक और लेयर सामने आती है जो इस मिस्ट्री को और गहरा बना देती है। रेमंड पर्सी की छोटी बहन डोमिनिक लिनोर पर्सी एक रॉक बैंड स्टोलन बेबीज की लीड सिंगर है। उस बैंड के ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस में यही रेरे कैरेक्टर्स नजर आते हैं और उसी बैंड के मेंबर गिल शेरोन तीसरी ब्लैक रूम सूप वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके कपड़े और अपीयरेंस बिल्कुल गिल शेरोन से मिलते हैं। सबसे अहम, रेरे कैरेक्टर्स का पुश बटन म्यूजिक वीडियो जो स्टोलन बेबीज के लिए बना था वो उसी साल रिलीज हुआ जिस साल फ्रीकी सूप गाय अपलोड होती है। यानी हर चीज एक ही तरफ इशारा करती है कि ये पूरी वीडियो सीरीज उस ब्रांड का एक वायरल मार्केटिंग स्टंट थी। और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो शख्स जो रोते हुए सूप खा रहा है वो खुद पर्सी से मिलता जुलता है। यानी हो सकता है कि पर्सी ने खुद वो एनोनिमस ईमेल वाली कहानी क्रिएट की हो और वीडियो सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट हो। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये वीडियो डार्क वेब से बिल्कुल भी नहीं है। डार्क वेब का लेबल बाद में लगाया गया सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए। वीडियो नंबर 2, हेल्प मी गर्ल। एक लड़की एक कमरे में कैद है। खुद को बचाने के लिए लड़की ने कमरे के दरवाजे के सामने कुछ सामान रखा हुआ है ताकि कोई उस दरवाजे को खोलकर अंदर ना आ सके। वो कमरे में इधर उधर भाग रही है जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अचानक उसे दीवार पर एक कैमरा नजर आता है। वो रुक जाती है, फिर वो एक कार्डबोर्ड पर लिखती है, मेरे पास 2 दिन का खाना है लेकिन पानी नहीं है। और फिर आखिरी साइन, जो भी ये इंटरनेट पर देख रहा है मुझे ढूंढो, हेल्प मी। ये फुटेज 13 घंटे लंबी बताई जाती है। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए। लोगों ने कहा कि ये लड़की रेड रूम में कैद थी और ये लाइव स्ट्रीम से पहले का मोमेंट। हमने इन्वेस्टिगेट किया लेकिन इस वीडियो का कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं मिला। लड़की की आइडेंटिटी आज तक किसी ने कंफर्म नहीं की। कोई लॉ इन्फोर्समेंट केस नहीं, कोई मिसिंग पर्सन केस नहीं और कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं। जरा सोचिए, लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी। अगर ये वाकई कोई कैद लड़की होती तो किसी एक ने भी पुलिस को रिपोर्ट किया होता, कोई इन्वेस्टिगेशन होती, कोई अरेस्ट होता, कोई रिजल्ट निकलता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई कंफर्म केस है ही नहीं। और सबसे अहम, टेक्निकल एक्सपोज। टोर नेटवर्क की ओनियन राउटिंग इतनी स्लो और अनस्टेबल है कि 13 घंटे की अनइंटरप्टेड लाइव स्ट्रीमिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इस तरह की स्ट्रीमिंग को सपोर्ट कर सके। ये वीडियो कहाँ से आई, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नो, लेकिन डार्क वेब से नहीं आई, ये कंफर्म है। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उन सब में एक पैटर्न है जिसे एक्सपोज करना ज़रूरी है। सबसे पहले एक मिस्टीरियस वीडियो या एक इमेज, फिर कोई कहता है ये डार्क वेब से मिली, फिर हॉरर स्टोरी ऐड की जाती है और फिर व्यूज़ की बारिश होती है और व्यूज़ से पैसा जनरेट होता है। फिर अगला चैनल यही स्टोरी रिपीट करता है। कोई वेरीफाई नहीं करता, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता और कोई रिसर्च करने की जहमत नहीं करता। ये डार्क वेब रियलिटी नहीं बल्कि ये फियर की इकॉनमी है और जब तक आप डरते रहेंगे ये इकॉनमी यूं ही चलती रहेगी। जब आप रेड रूम और मरियानास वेब की फेक स्टोरीज में डूबे रहते हैं तो आपको डार्क वेब की असल रियलिटी पता ही नहीं चलती। और असल रियलिटी ये है कि वहाँ आपका डाटा बिक रहा है, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो रही है।
ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि ये डॉक्यूमेंट्री रियलिटी है। लेकिन अगर आप फेक खौफ में गिरे हुए हैं तो हकीकी ख़तरा आपको नज़र ही नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि डार्क वेब की असल रियलिटी, वहाँ क्या बिकता है, डार्क वेब को कौन रन करता है और आपका डाटा वहाँ है या नहीं, वो सब एक्सपोज हो, तो कमेंट सेक्शन में बस डार्क वेब एक्सपोज लिख दें। इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और मौजू और एक और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।